से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आजकल यूएन का इजलास जारी है जहां पर पूरी दुनिया के ममालिक के सरबराहान वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी तकारीर की और वहाँ पर अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। ख़ास तौर पर जो ये मैं समझता हूँ इस वक्त जो मौजू ज़ेरे बहस आया, हर मुल्क के सरबराह ने जिसको ज़िक्र किया, जिसके बारे में इजहार ख़याल किया, वो था मसला फ़लस्तीन। मसला फ़लस्तीन को लेकर हर मुल्क के सरबराह ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि फ़लस्तीन को लेकर यहाँ पर अमन कायम होना चाहिए, यहाँ पर जंग रुकनी चाहिए, जो तशद्दुद, जो यहाँ पर जुल्म व सितम, यहाँ पर जो जंग जारी है, जो दहशत का राज है यहाँ पर, वो ख़त्म होना चाहिए। और इसको लेकर हर मुसलमान मुल्क का मौक़िफ़, हर मुसलमान मुल्क का, हर गैर मुस्लिम मुल्क का, दुनिया के हर मुल्क का मौक़िफ़ ही यही था। मगर यहाँ पर एक बात मैं आपको जो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो ये थी कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो जब तकरीर करने के लिए आया तो वो मंज़र देखने वाला था कि जब उसको इनवाइट किया गया वो स्टेज पर आया, अभी उसने तकरीर शुरू नहीं की थी कि पूरा हाल एकदम खाली हो गया। लोग जो बैठे थे सामने, जो सरबराहान ममलिकत बैठे थे, जो वज़रा बैठे थे, मिनिस्टर्स बैठे थे, जो वहाँ पर मशीर बैठे थे, सारे उठकर वो वहाँ से चले गए। वो तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 80% से ज़ायद वो हॉल खाली हो गया और वहाँ पर सिर्फ चंद लोग ही बैठे थे और ऐसे शोर मचा था, मतलब लोग अब उठना शुरू हुए। एकदम जब सब उठे और उठकर उन्होंने बाहर निकलना चाहा तो वहाँ पर एक शोर सा बचा, मतलब कि एक हंगामा सा बचा। तो फिर वो जो वहाँ पर स्पीकर था उसने उसको कहना पड़ा कि हाल का जो अमन है उसको बरकरार रखा जाए। मगर वो लोग जा रहे थे, सारे बाहर निकल गए और फिर खाली कुर्सियों के साथ इसराइली वज़ीर आज़म ने तकरीर की और फिर वो तकरीर करके शायद फ़ख्र उसने समझा होगा। नाज़रीन, इस शख्स के बारे में सभी ने कहा कि ये जुल्म तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए और फिर यहाँ पर जुल्म जो हो रहा है, जहाँ पर जो नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, वो रुकनी चाहिए। अब उसके साथ साथ एक तो मंज़र ये था, अब उसके साथ दूसरा जो मंज़र था कि इसराइली वज़ीर आज़म की जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई तो अब उससे अगला जो खताब था वो शहबाज शरीफ का था। अब जब जो लोग इस्राइल के वज़ीर आज़म की तकरीर शुरू होने पर जो लोग बाहर गए थे, अब वो ये था कि चलो बाहर रहते, कोई मतलब कि वो बातचीत हल्ला गुल्ला कर लेते। मगर जब शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो वो फिर वापस आ गए, सारे सब ने बैठ कर फिर शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी। उस वक्त हाल भरा हुआ था, सारे लोग वापस आ गए सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को सुनने के लिए। और फिर एक मज़े की बात, इसराइल का वज़ीर आज़म जब तकरीर करके जा रहा था तो वहीं उसको इनवाइट किया गया, शहबाज शरीफ को, उसका शहबाज शरीफ का नाम लिया गया। तो वहाँ पर मैंने जब वो मंजर देखा कि चेहरे के तासुरात उसके बदल रहे थे मगर वो वाज़े तौर पर नहीं दिखाई दिया था, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं लगा रहा। मगर ये बात है कि जब इसराइली वज़ीर आज़म अभी हाल में ही मौजूद था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर इनवाइट किया गया कि वो आकर ख़ताब करे। और यूँ ये एक अहम ख़ताब भी था, उसने ज़रूर जाके सुना भी होगा कि आखिर एक ऐसा मुल्क जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उसके पासपोर्ट, दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ कि ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं है, तो ऐसे मुल्क का ख़ताब भी तो उसने सुना होगा। अब जिस तरह भारत के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने किया, उसको लेकर भी इसराइल एक ख़तरा समझता है पाकिस्तान को, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। क्यों कि अमेरिका बगराम एयर बेस में दोबारा आना चाहता है। वो इसलिए आना चाहता है, ये आप बखूबी जानते हैं। जनरल हमीद गुल के अल्फाज आप याद रखें कि उसामा बहाना है, ठिकाना अफ़गानिस्तान है और निशाना पाकिस्तान है। तो ये हमीद गुल रहिमहुल्लाह के जो अल्फाज थे ये आप याद रखें, और फिर उन अल्फाज को याद करते हुए ये आप देखें कि अमेरिका बगराम एयर बेस वापस क्यों लेना चाहता है। क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हमने गलती कर दी, पाकिस्तान अब हमारी हमारी पावर से भी बाहर जा रहा है। जो उसने इंडिया का हाल किया कल को, फिर ये हमारे आगे, हम भी इसके आगे नहीं टिक सकेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला, बल्कि हम सबको दुआ गो रहना चाहिए इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने इस वतन के लिए, कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, इसके दुश्मनों को नचतो नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।